आइए बात करते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में। फ़ौज के नुमाइंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने हेडलाइंस देख ली हैं। आज सारे तमाम अहम अखबारात के अंदर बड़ी हेडलाइंस लगी हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है और बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में। अगर आप इसके इम्पैक्ट को देखें, हम सबसे पहले प्रोग्राम को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो पहला हिस्सा हम फोकस करते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कामों के हवाले से और असेसमेंट करके आपको देते हैं कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई। उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो आप कल देख पाएंगे, हम आपको बताएंगे कि रियासत के रद्द-ए-अमल के क्या नताइज मुमकिन तौर पर निकल सकते हैं और क्या हम बेहतर पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं या नहीं। पहली जो बात है वो ये कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने ऐसा क्या किया कि उनके बारे में अब रवैया ये है। हालांकि इससे पहले इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके बारे में क्या कहा करते थे, आइए आपको सुनवाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, सारा पाकिस्तान आपके साथ है। आपके जो मुतालबे हैं सारे ठीक हैं। आप अपने मेरे भाई हैं, हम पूरी तरह मुहिम चलाएंगे। ये जरूरी है कि आप मेन स्ट्रीम में आए। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, जिधर तक मेरी आवाज जाती है, आर्मी चीफ तक आवाज जाती है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए खड़ा हूँ। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये सारे भाई हैं, नाराज़ हैं और इनको हम मना लेंगे और जो प्यार की डोज है वो अगर हम बढ़ा देंगे तो इनकी नाराज़गियाँ कम हो जाएंगी। अब जब हम काइनेटिक फेज से गुजर चुके हैं तो अब है उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट का। वो हर्ट हुए हैं, वो तकलीफ़ में रहे हैं। तो रियासत चूँकि माँ होती है, ये कोई पीसमेंट नहीं होती कि अब हमने उनके जो ज़ख़म थे उन पे मरहम रखना है। मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया गया कि जी पीटीएम के ख़िलाफ़ आप एक्शन क्यों नहीं करते। तो पीटीएम तो एक नॉन वायलेंट उनकी एक डिमांड्स के साथ वो चल रहे हैं। प्यार की डोज बढ़ाते बढ़ाते अब सख्ती की और डंडे की डोज जो है वो बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? एक तो ये कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाता है उससे फ़ायदा नहीं उठाया। 1.5 साल पहले जब उनकी उठान सामने आई तो महसूस यूँ हो रहा था कि जैसे उनके तमाम मुतालबात रियासत और हुकूमत को मानना ही होंगे, क्योंकि उनकी रेजोनेंस जो थी, उनकी मांग जो थी वो हर तरफ फैल रही थी तेज़ी से। और उनके 3 बड़े मुतालबात थे। पहला मुतालबा ये था कि जो इलाके जहाँ पर लैंड माइंस लगी हुई हैं उनको डीमाइन किया जाए। दूसरी मुतालबा ये था कि चेक पोस्ट जो लगी हुई हैं 650-60 के करीब चेक पोस्ट थी, उनको हटाया जाए। और तीसरा मुतालबा यह था कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको वापस लाया जाए। और अभी तक अगर मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बताऊं तो तीनों मामलात के ऊपर प्रोग्रेस आप अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तकरीबन 200 के करीब चेक पोस्ट रह गई हैं। डी माइनिंग का जो काम है वो जारी है। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि तरक्की शायद वो नहीं हुई, लेकिन इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो वो मुतालबात जो सामने रखे गए थे उनके ऊपर रियासत और हुकूमत दोनों ने काम किया। लेकिन इसके बाद गोल पोस्ट जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो तब्दील करती रही। और अगर आप उनसे अब पूछें तो वो और मामलात की बात करते हैं। अगर चेक पोस्ट हटा दी जाती है जो उनका मुतालबा है और वहाँ पर दहशतगर्दी होती है तो कहा जाता है कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है, चेक पोस्ट को दोबारा लगाया जाए। और अगर नहीं लगाते तो कहते हैं कि रियासत जो है वो जानबूझकर पश्तूनों की जानों को ख़तरे में डालती है। तो एक मुश्किल सिचुएशन में रियासत को मुतालबात के ज़रिए मुब्तला किया गया है और कोई रियासत इस मुश्किल सूरत हाल में हर वक्त मुब्तला नहीं रहना चाहती। और पाकिस्तान की रियासत जिसने बहुत से मसाइब भी झीले हैं और अपने लिए मसाइब खड़े भी किए हैं, लेकिन मसाइब झीले भी हैं। तो एक तो ये कि जो मौका था उससे फ़ायदा शायद नहीं उठाया और अपने अहदाफ जो हैं वो बदलते रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो क़यादत है इनकी, मंजूर पश्तीन हो, अली वज़ीर हो या दावड़ हो, इनका जो तरीक़ाकार है काम का वो पता नहीं चलता कि इनको गाइडलाइन कौन देता है। ये कहने को एक क़यादत है, लेकिन इनकी मशावरत कहाँ पर होती है, इनकी प्लानिंग कहाँ पर होती है, इनका जनरल हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इनके दाएं बाएं अगर आप जो लोग देखें क्या वही इनको मशावरत देते हैं। तो बहुत अबहाम और एम्बिग्विटी है इनके बारे में कि इनका काम करने का तरीका क्या है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रियासत से तमाम चीज़ें डिमांड करने वाले खुद अपने काम के ऊपर बड़े पर्दे डाले हुए हैं जिससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। और फिर रियासत की तरफ से जब मुकदमा बनाया जाता है तो शकूक व शुबहात को बुनियाद भी किया जाता है। फिर रियासत खुद मालूमात ये देती है, जिस तरह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو ان الزامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا وہ شاید پشتون تحفظ موومنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. پھر یہ کہ گالی دینا اور جانتے بوجھتے ہوئے ان قوتوں کے ساتھ ہنستے ہوئے شانہ بشانہ کھڑے ہونا جن کا کام پاکستان کو ہزیمت میں مبتلا کرنا ہے یا اذیت میں مبتلا کرنا ہے یا اس کی سبکی کرنی ہے. افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس موومنٹ کے وہ سمجھ سے بالا ہیں. افغانستان کی قیادت غنی صاحب کی جو پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں بڑی واضح ہے. جو گالی دینے کی سفارت کاری ہے پشتون تحفظ موومنٹ نے وہ گالی دینے کی سیاست میں تبدیل کر کے پاکستان کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی اور کوئی ریاست مسلسل گالی نہیں کھائے گی. یہ اس میں آپ کوئی اخلاقی جواز یا قانونی جواز مہیا نہیں کر سکتے. اور پچھلے دنوں کے جو بات چیت ہے جس کے اوپر عمران خان نے بھی کہا کہ لہجہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے اوپر تو ہر ریاست اعتراض اٹھائے گی. بالخصوص جب آپ توڑ پھوڑ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پشتون جو ہے بارڈر کے آر پار ایک ہیں. اس قسم کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا مشکل بیانیہ ہے ریاست کے لیے ہضم کرنا. پھر یہ مفروضہ کہ پی ٹی ایم عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور پشتونوں کے حقوق کے تحفظ پر مائل ہے عجیب و غریب لگتا ہے جانتے ہوئے کہ عمران خان خود پٹھان کہتے ہیں ان کا پٹھان بلڈ ہے. تمام کی تمام پشتون کی قیادت وہاں پر موجود ہے. جواسال کی قیادت موجود ہے. سینٹ کے اندر دیکھ لیں آپ نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھ لیں تو پشتونوں کا جو سیاسی انٹیگریشن ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کن پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اسی وجہ سے ان کے جلسے جو ہیں وہ آپ کو چھوٹے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ وزیرستان تک ان کی پہنچ ریزیڈنس موجود ہے. دوسرے علاقوں میں جہاں پر پہلے بڑی مانگ تھی ان کی ڈیمانڈز کی وہاں پر جلسے ان کے کم ہوتے نظر آتے ہیں. اور عمران خان نے حالیہ جلسے کیے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ باجوڑ مثلا بہت تگڑا جلسہ تھا. وزیرستان کے اندر ریزیڈنس بہت اچھی تھی. تو صرف پشتون تحفظ موومنٹ ہی اکیلا پاکستان کے پشتونوں کے حقوق کی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے نہیں آ سکتا. تو یہ مفروضہ ان کا بالکل درست نہیں ہے کہ وہ پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اور کن حقوق کی وہ بات کرتے ہیں یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے. تو بنیادی طور پر ریاست کو توڑنے پھوڑنے بارڈر کے پار ڈھانڈے جوڑنے اپنے ڈیمانڈز کو تبدیل کرنے اور مسلسل گالی دینے کا جو عمل ہے پشتون تحفظ موومنٹ نے اس کو اپنی پالیسی میں تبدیل کر دیا ہے. اور جو باہر کا جو ایکوزیشن جو ہے کہ باہر سے وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں دے پائے. اس وجہ سے ان کے خلاف اس وقت جو مقدمہ بنایا گیا ہے ریاست کی طرف سے وہ بڑا گہرا اور اہم ہے. کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو ریاست ویسے ڈیل کر پائے گی, کرنا چاہیے, یا کوئی متبادل موجود ہے جس کا پریس کانفرنس کے اندر ذکر کیا گیا؟ اس کے اوپر ہم آپ سے کل بات کریں گے.